नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ़, राजस्थान। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान या भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। सर्वप्रथम हम आपातकाल की परिभाषा देखते हैं। भारत के संविधान के 18वें भाग अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं पर भी आपातकाल या आपात स्थिति को परिभाषित नहीं किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर, जिनका संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने कहा कि यदि उन्हें संकट या आपात शब्द को परिभाषित करने में सफलता मिले तो यह निश्चित रूप से एक चमत्कारिक बात होगी। आपात अपनी प्रकृति से ही एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित कर पाना संभव नहीं होता। किन परिस्थितियों को आपात का नाम दिया जाए, राजनीति में यह बहुत अधिक विवाद का प्रश्न है। सामान्यतः परिस्थितियों का ऐसा अप्रत्याशित संयोग जो तुरंत कार्यवाही की मांग करता है। अपने शब्दों में आपातकालीन प्रावधान की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है: विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष व्यवस्था या विशेष संवैधानिक प्रावधान। परिभाषा के बाद हम भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान देखते हैं। भारत संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है। अतः ये संकटकालीन शक्तियां नाम मात्र के लिए ही राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वास्तव में यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। यानी हमने टाइटल में देखा आपातकालीन शक्तियां या राष्ट्रपति की आपातकालीन संकटकालीन शक्तियां। प्रश्न दो है पर जो है दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। आपातकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां, इंग्लिश में वही शब्द रहेगा, इमरजेंसी पावर्स, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, पर उत्तर दोनों का यही रहेगा।
संविधान का 18वां भाग आपातकाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 352 से 360। 44वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस संबंध में संशोधन किया गया। वर्तमान में स्थिति इस प्रकार से है। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, यानी देश में कभी युद्ध हो जाए, दूसरा देश आक्रमण कर दे, बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह, तब क्या व्यवस्था रहेगी। इसमें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन घोषित किया जा सकता है, आपातकाल घोषित किया जा सकता है अगर कैबिनेट की लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसी सहमति मिले, ऐसा परामर्श दे, ऐसी राय दे। दूसरा, इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। होना जरूरी नहीं, आशंका होने पर भी। पहले यह शब्द सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, जिसके आधार पर देश में 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, परंतु इसकी जगह शब्द सशस्त्र विद्रोह रखा गया ताकि इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जा सके। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, अलग अलग संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत, यानी कुल बहुमत कितना हुआ। जैसे राज्यसभा में 250 सीटें हैं, 125 आधे, यानी आधे से एक ज्यादा 126 तो सीट होने चाहिए। इसकी 126 तो होंगी। उसके साथ दूसरी कंडीशन यह है कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाला सदस्यों के 2/3 बहुमत। उसके बाद जितने उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनके 2/3 बहुमत, 2/3 यानी 66%। 100 में से 66, अगर 2 में 100 था, उसी तरह से 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। 6 महीने तक रखा जा सकता है, फिर संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। स्वीकृति का मतलब सामान्य बहुमत से होता है। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। यहाँ साधारण बहुमत है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी, यानी 10% सदस्य। वर्तमान में 543 सदस्य हैं इसके। 2 एंग्लो इंडियन है, जो 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा की सीटें भी पहले 545 थी, वर्तमान में 2020 में 543 रह गई है। इनका 10%, 100 में से 10। अनुच्छेद 352 के अधीन संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए की जा सकती है अथवा देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए की जा सकती है, यानी पूरे देश के लिए जरूरी नहीं, संबंधित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र में भी की जा सकती है। मान लीजिए कश्मीर में कोई समस्या होती है तो कश्मीर में भी के क्षेत्र में भी जा सकता है। दूसरा, राज्य में
संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। अनुच्छेद 356 है ये। अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन रिपोर्ट पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए, या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे दे या उन्हें अन्य किसी भी प्रकार से समाधान हो जाए, मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, विशेष मैसेंजर के थ्रू भी हो सकता है, कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44 में संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय 2 बातें लागू होनी चाहिए, तभी इसका पारित किया जा सकता है। नंबर 1, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो, यानी 352 के तहत संकट काल लागू होना चाहिए, या तो उस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष अगर चुनाव करवाना संभव नहीं होता तो इस रिपोर्ट के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा, 3 साल से अधिक किसी भी परिस्थिति में। परंतु फिर भी अगर आगे बढ़ाना होता है तो इसका तरीका ये है कि संविधान में संशोधन करना पड़ता है। पंजाब के मामले में हुआ, पंजाब में 3 साल से भी ज्यादा रहा राष्ट्रपति शासन, तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के निम्नलिखित परिणाम होंगे। नंबर 1, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी, यानी राज्य की विधानसभा जो है उसका प्रयोग संसद करने लग जाती है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथ ले सकते हैं, यानी विधायिका कार्यपालिका शक्तियों को हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। सभी शक्तियां यानी मुख्यमंत्री की जगह राष्ट्रपति और विधानसभा की जगह संसद हो जाता है, और राष्ट्रपति का वास्तविक शक्तियां प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। हर राज्य की एक संचित निधि होती है, कोष होता है। 5वां, संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। इसमें स्वतंत्रता है, परंतु इसमें 2 बातें और है। जीवन तथा दैहिक जीवन, यह शारीरिक स्वतंत्रता है, प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता, उसको छोड़कर अन्य के संबंध में वो रोक लगा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का भी अंत किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 जो है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तीसरा, वित्तीय आपातकाल। देश में कोई ऐसी वित्त संबंधी समस्या पैदा हो जाए, वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360 है। राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसे भारत के वित्तीय स्थायित्व को साख या खतरा है, तो यह संकट की घोषणा कर सकता है।
इसके प्रभाव संकट अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में, जिसमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों भी शामिल है, आवश्यक कमी की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के समय। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। इसमें भी वही बात है, इसमें अनुच्छेद 20 और 21 है। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसको छोड़कर रोक लगा सकता है। देश में आर्थिक संकट लागू करने का अवसर अभी तक नहीं है, अभी तक लागू नहीं आया। हालांकि ये कोविड का दौर चल रहा है, इसमें यह भी हो सकता है कि देश में संकट काल की घोषणा की जा सकती है, परंतु सामान्यतः नहीं की जाती। इसका कारण होता है कि देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा होने पर या घोषणा कर पाने पर अव्यवस्था फैल जाती है, लोगों में डर का माहौल फैल जाता है। तो सामान्यतः ये नहीं की जाती, अन्य उपाय किए जाते हैं, ऋण ले लिया जाता है और भी तरीके हो सकते हैं। इसको हमने राष्ट्रपति के आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों को विस्तार से देखा। आपको इसी रूप में इसको याद करना है। इसकी पीडीएफ या इसके नोट्स जो डिटेल नोट्स जो है ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, वहां से आप देख सकते हैं इसको। धन्यवाद।